जय श्री राम। आप देख रहे हैं मातृ गौरव और मैं हूं व्यास कुमार। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, इन दोनों ही नवरात्रियों का गहरा संबंध है। शारदीय नवरात्रि में भगवान राम ने रावण का वध किया था और चैत्र नवरात्रि में भगवान राम का जन्म होता है। इस समय मैं रोहिड़ा में हूँ, जहाँ पर 9 दिनों तक माँ भगवती की चैत्र नवरात्रि का उत्सव लोगों ने मनाया। यहाँ पर करीब 900 से भी 950 से भी अधिक वर्ष पुराना मंदिर है माँ राजराजेश्वरी का। वहाँ पर चैत्र नवरात्रि में 9 दिवसीय अनुष्ठान हुए, भजन हुए, पूजा हुई, माँ की अर्चना हुई, चंडी पाठ हुए और अष्टमी को माँ का हवन हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पर एक 350 वर्ष से भी अधिक पुराना मंदिर है माँ भगवती अम्बा जी का, जहाँ पर भी चैत्र नवरात्रि में उपासना व पूजा हुई। आज नवमी है और चैत्र नवमी का आज समापन है। इस अवसर पर रोहिड़ा में श्री रामनवमी महोत्सव समिति अर्थात विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में एक विराट शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली गई, जिसका हम आपको आगे आज गुड़ी पाड़वा अर्थात वर्ष प्रतिपदा की नवमी तिथि है। दरअसल चैत्र नवरात्र तथा शारदीय नवरात्रि से भगवान राम का खास संबंध है। शारदीय नवरात्रि की 10वीं तिथि को भगवान राम ने रावण का वध किया और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को भगवान राम ने श्री हरि ने अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या की कोख से जन्म लिया। उस दिन चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं थी, इसलिए इस तिथि को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। आप जो यह दृश्य देख रहे हैं, यह सिरोही जिले के रोहिड़ा का है, जहां पर श्री राम जन्म महोत्सव समिति द्वारा विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में श्री राम जन्मोत्सव को लेकर विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आप ये देख रहे हैं, लोगों में जबरदस्त उत्साह है। प्रभु श्री राम का अयोध्या में मंदिर बनने के बाद नव चेतना का संचार हुआ है। आज 17 अप्रैल रामनवमी हिंदुओं के लिए शुभ त्योहारों में से एक है। भगवान राम सदाचार, धार्मिकता के प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उन्होंने संसार को जीवन जीने का तरीका बताया। आज के दिन मंदिरों में पूजा पाठ किए गए। नवरात्रि की समाप्ति पर लोगों ने कन्या पूजन किए, पालने किए तथा जरूरतमंद तथा गरीबों को भोजन खिलाया। भगवान राम ने एक माता का सम्मान रखने के लिए 14 वर्षों तक वनवास लिया। अपने राज्य के लोगों को खुश रखने के लिए अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करने वाली माता सीता को त्याग दिया। एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श राजा के रूप में श्री राम मर्यादा के पथ पर चलते हैं। आप जो ये दृश्य देख रहे हैं, यह रोहिड़ा में मातृशक्ति में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और यह प्यारा अवसर है जब इतनी विशाल शोभा यात्रा रामनवमी को निकाली जा रही है। भगवान राम इस राष्ट्र की आत्मा है, संस्कृति की प्रेरणा है, मानवता के आदर्शों के संस्थापक है। वो सिर्फ हिंदुओं के ही नहीं बल्कि समस्त भारतीयों के पूर्वज है और इस देश की मिट्टी के कण कण में, इस देश के हर जड़ तथा चेतन में व्याप्त एक शक्ति है श्री राम। श्री राम एक संस्कार है। भगवान
विष्णु के 7वें अवतार प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर आज विशाल शोभा यात्रा निकाली गई और इस शोभा यात्रा के समापन पर बस स्टैंड पर रामलीला मैदान में एक विशाल धर्म सभा का आयोजन किया गया तथा रामनवमी तथा भगवान राम के चरित्र को लेकर वहां उपस्थित लोगों को धर्म सभा के माध्यम से वक्ताओं ने मोटिवेटेड किया। आप सबको नवरात्रि की 9वीं तिथि तथा श्री राम जन्मोत्सव अर्थात रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मातृ गौरव के लिए मैं व्यास कुमार।